हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हाईवे का भूतिया ढाबा। तो भूतिया ढाबा हमारा ऐसे है कि एक हाईवे के किनारे पे जो ढाबा बने होते हैं, तो वहाँ पे एक ढाबा था बहुत पुराना, वो बंद पड़ गया था। वहीं पास में ही थोड़ी दूरी पे 2-3 किलोमीटर पे एक गाँव था। वहाँ पे निरंजन नाम का एक परिवार रहता था। उनके पिता का नाम निरंजन था। तो 2 बेटे थे। एक बेटा बाहर चला गया था, दूसरा जो है नवीन नाम का था, वो था घर पे। तो जो ढाबा था एक वहाँ पे चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो किसी कारण से बंद पड़ गया। लोग कहने लगे वहाँ भूत वगैरह रहते हैं। खैर जो भी हो, और जो इधर निरंजन का छोटा बेटा था नवीन, वो उस समय बाहर से घर आया हुआ था। उसको वो अपने पापा से बोला, पापा हम लोग की ज़मीन तो वही हाईवे के पास में ही है, ऐसा करते हैं अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, इस बार हम लोग भी वहाँ पे एक नहीं ढाबा तो चाय की ही दुकान खोल लेते हैं। तो निरंजन कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो, हम लोग भी सहयोग करेंगे। कह रहे नहीं पिताजी, आप नहीं, हम और हमारी पत्नी दोनों लोग रहेंगे और वहीं पे अच्छे से करेंगे। जो खेती है वहीं पे पीछे होती रहेगी और हम लोग भी। तो कहते हैं देखो बेटा, वहाँ पे सामने ही एक दूसरा जो ढाबा है, आप इधर उसके थोड़ा हटके ही रहना तो ही ठीक है, क्योंकि वहाँ की बड़ी अफवाहें हैं। कह रहा नहीं पापा, हम उसको नहीं ध्यान देंगे, हमको इससे नहीं मतलब, क्योंकि वो बाहर से आया था, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। जो उसकी पत्नी थी, नवीन की पत्नी श्वेता, वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो व्रत पूजा वगैरह किया करती थी। तो दोनों ही घर बना के वहाँ पर रहने लगते हैं। छोटा मोटा ढाबा क्या, समझ लीजिए चाय नाश्ते की दुकान टाइप में खोल लेता है। जो उसके ठीक सामने एक ढाबा होता है पुराना, वो बंद पड़ा हुआ था, वो चलता नहीं था, बंद था। उसके पीछे ही जो ढाबा का मालिक था, उसका घर भी बना था। तो ढाबा बंद था और जो पीछे घर था, उसका भी जो दरवाजा गेट था, वो भी उसके ढाबे से उसका भी ढाबा दिखता था। दोनों ही आमने सामने ही दुकानें थी थोड़ी दूरी पे। तो जो ये नवीन रहता था, दिन में जो है नवीन की जो पत्नी थी श्वेता, वो सारा काम देखती थी। जितने भी ट्रक ड्राइवर हों या बाइक वाले हों या कार वाले जो भी आते थे, बिस्किट चाय नमकीन समोसा जो भी है वो अपना चलाती थी। एक छोटा लड़का भी वहीं पे वो रखे हुए थे। तो 2 लड़के भी रहते थे, एक घर चला जाता था, रात में आता था, एक दिन में। इस तरह से 2 हेल्पर टाइप में रहते थे। और दोनों वो पति पत्नी, दोनों की खूब अच्छे से दुकान चल रही थी। दुकान क्या ऐसी चल रही थी कि जो भी आता था बिना चाय पिए वहाँ से नहीं जाता था, क्योंकि वो वही अड्डा ही था और कहीं आसपास कोई था भी नहीं। ऐसे करते करते कुछ एक दिन बीत जाते हैं। अच्छा, जो नवीन की पत्नी थी श्वेता, वो हर अमावस्या को व्रत रखती थी और काली माँ की बहुत ही भक्तिन थी। शाम के समय वो डेली जो है, जब हम अपना व्रत खोलती तो काली माँ की आरती पूजा करके पंजीर प्रसाद वगैरह बनाती, तो अपने जो ढाबे पे जो भी कस्टमर आ जाते उनको भी खिलाती और खुद भी खाती, अपने पति को भी देती। इस तरह से दिन का काम जो है संभालने का दुकान का श्वेता का, और रात का उसका नवीन का। तो दोनों ही अच्छे से चला रहे हैं। एक बार क्या होता है, शाम के समय जब बारी आती है नवीन की तो वो उससे कहता है श्वेता से, श्वेता तुम अपना पूजा पाठ कर लो, खत्म कर लो, मैं ये देखो फल वगैरह ले आया हूँ और जाओ तुम करो जा करके, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो चली जाती है, पूजा कर लेती है। उसके बाद कहती है ठीक है अब मैं सोने जा रही हूँ, आप देखिएगा दुकान। तो ठीक है, और वो सोने के लिए चली जाती है, उसको प्रसाद वगैरह दे देती है। इधर नवीन बैठा होता है। एक जो है शाम में एक आता है कस्टमर, गाड़ी खड़ी करता है और चाय वगैरह की डिमांड करता है। उसका परिवार भी साथ में, तो चाय पी लेते चला। जब वो चला जाता है, जैसे उसकी गाड़ी जा रही होती है, तो वैसे ही नवीन क्या देखता है, जो सामने का जो ढाबा है वहाँ पे पीछे जो घर है, वहाँ पे घर पे लगभग 4 लोग हैं। 3 जो है पुरुष हैं, 1 महिला, और उसका ताला खोल रहे हैं। वो सोचने लगता है यहाँ तो कोई आता ना जाता, ये तो बिल्कुल ऐसे बंद पड़ा हुआ, यहाँ ये ताला कैसे खोल रहे। अब वो सीधे एकदम देख रहा है कि ताला कोई खोल रहा है, लेकिन देखते देखते उसने ताला खोल लिया। उन पुरुषों ने ताला खोला और उस महिला को धक्का देते हुए अंदर ले गए। अब ये उसको जगाना चाह रहा था कि जगाए, लेकिन तब तक क्या होता है, फिर वो नहीं मन मानता, वो जगा ही देता। श्वेता को जगा करके कहता देखो आकर के उस वाले गेट को कोई खोल रहा है, पता नहीं कौन है। तो वो फिर अनमनी सी आती बाहर के, आपको भी कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता रहता, कभी कह तो ये है कभी वो है। तो नहीं मैंने देखा है कि वो 3 पुरुष थे, 1 महिला थी, और उसको ऐसे जैसे लग रहा है उसको धक्का देते हुए अंदर ले गए हैं। तो कहते ठीक है चलो, अच्छा मैं यहीं बैठी हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर वो धीरे धीरे वो सुनने की कोशिश करता अंदर क्या होता। वैसे ही क्या होता, वो कहता है कि मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं इसको मारने के चक्कर में अंदर ले गए। तो श्वेता कहती आपको कुछ भी सोचता रहता, आप कैसे नाप शनाप बातें करते। नहीं, अगर कुछ हो गया तो पुलिस केस बनेगा तो हम ही लोग फंसेंगे।
फिर वैसे जैसे दोनों लोग बातें कर रहे होते, अचानक से बहुत तेज से चीख सुनाई पड़ती है उसी महिला की, लगता किसी ने उसका मर्डर कर दिया। बहुत तेज दर्दनाक हृदय विदारक चीख। दोनों एकदम से चुप, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अरे ये तो सही बात है, इतनी तेजी से चीख है। तो वो श्वेता से कहता है, श्वेता टॉर्च लाओ, मैं देख करके आता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में मर्डर कर दिया हो। अगर पुलिस आई, छानबीन हुई तो फंसेंगे हम ही लोग, हमारी तो अच्छी खासी दुकान चल रही है, ऐसा कैसे अगर कुछ हो गया तो। लेकिन वो मना करती है कि देखो मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग जो है कोई मतलब इंसान है, मुझे तो लगता है कोई भूत प्रेत होंगे। लेकिन वो नहीं मानता है, टॉर्च ले लेता है, चल देता है। वहाँ जाता क्या है, ताला जो है खुला पड़ा है और वो अंदर घुस जाता है गेट के। लेकिन ये कि ताला तो एकदम जंग लगा हुआ, फिर भी वो खुला हुआ आसानी से पड़ा है। और अंदर जब जाता देखता है एक कमरा बंद है, एक कमरे में जो है उसी औरत की लाश पड़ी हुई है, एकदम गला कटा हुआ, पूरा खून फर्श पे बिखरा हुआ। अब वो देखता, इधर झांकता उधर झांकता, ऐसे ऐसे करके झांकता, देखता नहीं कोई दिखता है। फिर वो आवाज़ देता, दरवाजा ऐसे खटखटाता, कुछ नहीं दिखता। जब नहीं दिखता है तो टॉर्च की रोशनी मारता, कहता कि पता नहीं ऐसा क्या, चलो श्वेता को बताता हूँ चल करके। वो टॉर्च लेकर के पीछे जैसे ही मुड़ता है दरवाजे की तरफ, ये क्या, दरवाजा बंद। और वो खटखट दरवाजा खोलने की कोशिश ऐसे से करता है, तब तक देखता क्या उसके पीछे से गर्दन कोई पकड़ लेता है। जब उसकी गर्दन कोई पकड़ लेता है पीछे से, दोनों हाथों से ऐसे पकड़े हुए, ऐसे खटखट करने की कोशिश। अब करे तो क्या करे, ना वो खटखट कर पा रहा ना कुछ, बड़ी तेज से चीखता है, श्वेता को आवाज लगाता है। लेकिन ये क्या, वो आवाज क्या लगा, उसकी तो गर्दन ही पकड़ ली। फिर बड़ी मुश्किल से तो कसमसाता है, देखता क्या है, वही जो महिला जिसका गला कटा हुआ था, फर्श पे पड़ी थी, उसी ने उसका गला पकड़ रखा। अरे ये क्या, ये तो कोई भूतनी है। श्वेता तो सही कह रही थी। एकदम से वो बहुत तेज चीखने लगता है, बहुत तेज हाथ पैर मारने लगता है। तब तक जो है क्या होता है, इधर श्वेता जो है अपने हाथ में काली माँ की एक छोटी सी मूर्ति लिए हुए और हाथ में जल लिए हुए लोटा ले करके वो दरवाजे के पास खड़ी है। दरवाजा ठक ठक करती, खुल जाता है दरवाजा, अंदर आती है तो जैसे तैसे करके उस पर जल छिड़कती है, उसको जो है निकाल करके बाहर लाती है। जब बाहर लाती है तब वो कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं अभी क्या हो जाता। उसमें होता है गंगा जल होता है, जब वो छिड़क देती है उस पर, तब जा कर के वहाँ से वो दरवाज़ा पूरा खुल जाता है और वो लेकर के बाहर आती है। जब बाहर आती है और दोनों वहाँ बैठते हैं, बैठ करके हाँफ रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से हाँफ रहे होते हैं कि ये जो है ये क्या हमने देख लिया, क्या सभी लोग सही कहते थे। तो वो कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि भूत प्रेत होते हैं, अब तो मान रहे हो ना मेरी बात। तो वो कहता हाँ भाई, बहुत बिल्कुल तुम्हारी बात बहुत सच है कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो रिलैक्स होते हैं, उसके बाद कुछ एक जो है उन लोग का चीख पुकार सुन करके आसपास से जो है वो जो हेल्पर होता है उसका है गांव चला जाता है बुलाने के लिए। वो भी हाँफता हुआ आता है, उसके परिवार के लोगों को बुला के लाता है। सभी लोग जमा होते हैं, जब वहाँ पे जब सब इकट्ठे होते हैं, पूछताछ होती है ऐसा क्या है, सब लोग जा करके देखते हैं। तो वहीं पे जो नवीन के जो पापा होते हैं उनसे भी एक बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बताते हैं ये ढाबा क्यों बंद पड़ा था। ढाबे पे यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, कुछ कस्टमर लोग आए थे, काफ़ी यहाँ पे बैठे हुए थे खान पान पे, तो उसी से ही कुछ विवाद हुआ था ट्रक वालों का। और जब विवाद हुआ तो उसी में एक महिला की यहाँ पे गला रेत के हत्या कर दी गई थी उसी घर में। उस तब से लेकर के वो लोग जो है पुलिस केस हुआ, बहुत कुछ छानबीन हुई, पता नहीं वो लोग बाहर से आए थे, पकड़ करके किडनैप करके लाए थे उस महिला को और यहाँ मार दिया था। फिरौती की उससे रकम वगैरह मांगी थी जो नहीं मिल पाई थी, कुछ इसी तरीके से हुआ था। तब से लेकर के ये पूरा ढाबा और घर समझ लो भूतिया हो गया था, सब बंद पड़ दिया क्योंकि सब मालिक लोग यहाँ के सब चले गए थे, उनको तो पुलिस पकड़ के ले गई थी। कांड किसी और ने किया लेकिन पकड़े गए थे बेचारे वो। तो जब बंद कर दिया जैसे के तैसे, तो ये जो बंद किया गया था ताला, घर का मर्डर उसके घर में ही हुआ था। तो हमेशा अमावस की रात को ही जो है वो चीज़ वहाँ पे दिखती थी, जो देख लेता था वो उसके सम्मोहन में बंद करके वहाँ चला जाता था, उससे जो है एक और केस बन जाता था समझ लीजिए। तो ये दिन प्रतिदिन जैसे कि बढ़ता जा रहा था, ऐसे करके घटनाएं होती जा रही थी और वो भूतिया से और बड़ा भूतिया होता चला जा रहा था। तो वही अमावस की रात को इसने देख लिया था। जब इसने देख लिया नवीन ने, तो ये भी सम्मोहन में बन के वहाँ चला गया। इसकी पत्नी जो है उसको थोड़ा सा आ गया था कि यहाँ पे कैसे इंसान हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई जाता ही नहीं था। इसको समझ आया लेकिन इसने नहीं समझा और ये वहाँ सम्मोहन में बन के चला गया। तो इसके साथ भी वही घटना हुई जैसा कि पहले हो चुकी थी। तो ये कहानी जो है भूतिया इसीलिए वहाँ पे हुई क्योंकि यहाँ पे ये कांड हो चुका था। तो अभी जब उनकी समझ में आ गया था तो उन लोगों ने भी वहाँ से पल्ला झाड़ लिया, कहा उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग अपनी जगह पे यहाँ पे अच्छे से अपना काम करेंगे।
तो फिर उसके परिवार वाले चले जाते हैं और वो दोनों अच्छे से अपना घर में सो जाते हैं। सुबह को फिर से अपनी वही दुकान शुरू कर देते हैं। उस रात तो वो, क्योंकि वो कांड हो गया था, तभी वो बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।